दोस्तों, आज की ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक देश की है, जहाँ की सड़कें सरकार की नहीं गैंग्स के होते थे। यहाँ के दो नाम लोगों की सांसें रोक देती थी। इलाका बदलते ही कानून बदल जाता था। एक रोड के दोनों तरफ दो अलग अलग गैंग्स का डर बना रहता था। बीच रोड से आम नागरिक का निकलना यानी मौत का सामना करने जैसा था। ऐसी क्या मजबूरी होती थी कि छोटे छोटे बच्चे भी इन गैंग्स में शामिल हो जाते थे। हत्या, वसूली, धमकी यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। दुनिया के लोगों ने इसे सबसे खतरनाक देशों में से एक कहा। लेकिन फिर यहाँ की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सारी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसी जेल बनाई गई जहां इंसान नहीं खौफ कैद होते हैं। उस जेल का नाम है सी कोर्ट। दुनिया की सबसे सख्त जेल, हजारों गैंगस्टर एक ही छत के नीचे, बिना मोबाइल, बिना आजादी और बिना किसी डर फैलाने की ताकत से कैद है। सवाल सिर्फ एक है, क्या सी कोर्ट ने एल सल्वाडोर को बचा लिया या ये सिर्फ डर से शांति लाने की कोशिश है? आज की ये कहानी आपको बताएगी गैंग्स, खून और एक जेल जिसने इस देश की इतिहास बदल दी। आइए जानते हैं सी कोर्ट जेल बनाया क्यों गया। सन 1980 में एल सल्वाडोर की ज्यादातर जमीन और पैसा अमीर लोगों के पास था। किसान और मजदूर गरीबी में जी रहे थे। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि मेहनत हम कर रहे हैं और फायदा किसी और को मिल रहा है। चुनाव सही से नहीं होते थे। सेना और पुलिस आम लोगों पे जाती करती थी। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। फिर गरीब और नाराज लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया। उनका कहना था कि हम अमीरों और जालिम सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। फिर ये लड़ाई दो हिस्सों में बढ़ गई, एक तरफ सेना और सरकार तो दूसरी तरफ गरीबों का समूह। रोज लड़ाई होने लगी, बम और गोली चलती थी, पूरा का पूरा गांव जला दिया जाता था। फिर अमेरिकी सरकार ने सल्वाडोर के सरकार और सेना का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका को डर था कि कहीं ये देश कम्युनिस्ट न बन जाए। लेकिन इससे लड़ाई और भड़क गई। 1980 से 1992 तक ये युद्ध चला, जिसमें 75,000 से ज्यादा लोग मारे गए। लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए, जिसमें से कुछ लोग अमेरिका के लॉस एंजलिस सिटी में जाके छुप गए। वहां पे जाने के बाद इनके पास कोई आईडी न होने की वजह से न तो इन्हें कोई नौकरी मिल रही थी और न ही रहने का ठिकाना। ये लोग गरीबी, डर और अकेलेपन से परेशान हो गए। फिर इन लोगों ने अपना एक स्ट्रीट गैंग बनाया जिसका नाम था MS-13। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहले से ही एक स्ट्रीट गैंग चल रहा था जिसका नाम था बैरियो 18। जो लोग MS-13 में शामिल नहीं हुए वो लोग जाके बैरियो 18 में शामिल हो गए। धीरे धीरे ये दोनों गैंग जंगल की आग की तरफ बढ़ने लगी। इन गैंग्स का ड्रग्स स्मगलिंग, क्राइम और हत्या बढ़ता गया। सन 1990 में अमेरिकी सरकार ने एक कानून बनाया, अगर कोई क्राइम या ड्रग्स स्मगलिंग या हत्या में पकड़ा गया तो उसे देश से बाहर कर दिया जाए। फिर एक एक करके ये लोग पकड़े जाने लगे। जिनके पास कोई आईडी नहीं थी उन्हें हथकड़ी के साथ सल्वाडोर भेज दिए गए। जब ये लोग सल्वाडोर आए तो देश बहुत गरीब था, पुलिस कमजोर थी, कानून कमजोर था। सल्वाडोर की जेल पहले से ही क्रिमिनल से भरे हुए थे। यहाँ की कानून व्यवस्था इनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा न कर पाई, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी करना पड़ा। उस टाइम पे ये लोग जब जेल से बाहर आए तो इन्होंने देखा यहाँ पुलिस सिस्टम कमजोर है, जेल कंट्रोल में नहीं है। तो इन लोगों ने एक फैसला लिया, जब यहाँ कोई सरकार नहीं तो हम ही सरकार हैं। फिर इन लोगों ने वही गैंग यहाँ बनाना शुरू कर दिया जो अमेरिका में था, MS-13 और बैरियो 18। ये गैंग दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि हम अलग अलग इलाके में रहेंगे। इन्होंने अपना अपना इलाका बांट लिया। ये सभी इलाके गरीब थे। यहाँ कानून सरकार की नहीं बल्कि दोनों गैंग्स की चलती थी। लोगों से हफ्ता वसूलना, ड्रग्स स्मगलिंग करना, हत्या करना, ये धीरे धीरे अपराध बढ़ता गया। लोगों के अंदर इन दोनों गैंग्स का डर बना हुआ था। धीरे धीरे लोगों की मरने की संख्या इतना ज्यादा हो गया, लगभग हर साल 1 लाख लोगों में से 104 की मौत होने लगी। मार्च 2012 में मौजूदा सरकार इन दोनों गैंग्स के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे कई सारे समझौते कराए गए लेकिन हर बार असफल ही रहा। 1 मार्च 2022 में अचानक हालात इतने बिगड़ गए कि एक ही हफ्ते में 80 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर मौजूदा सरकार ने कहा अब बातचीत नहीं, सीधा कार्रवाई की जाएगी। 2 मार्च 2022 को देश में आपातकाल लागू हुआ। सेना और पुलिस को खुली छूट दी गई।
शक के आधार पर गिरफ्तारी, किसी वारंट की जरूरत नहीं, फोन, वकील, जमानत सब बंद। हजारों MS-13 और बैरियो 18 के सदस्य पकड़े गए। ये गिरफ्तारी इतनी ज्यादा थी कि पुराने जेल में जगह कम पड़ गई, लेकिन गैंग्स का नेटवर्क अब भी अंदर से चल रहा था। फिर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, एक नई सुपर सख्त जेल सी कोर्ट बनाने की, जो सबसे अलग होगी। फरवरी 2023 में सी कोर्ट की शुरुआत हुई, एक ऐसी जेल जिसकी गिनती दुनिया की सख्त सुरक्षा वाली जेलों में की जाती है। ये जेल सल्वाडोर देश के टेकोलुकन नाम की जगह पर बनाया गया है। यह राजधानी सल्वाडोर से 70 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में है। ये जेल 410 एकड़ में बनाया गया है। इसमें 8 अलग अलग हिस्से हैं। हर हिस्से को 3 मीटर दीवार और नुकीले तारों से घेरा गया है। ये जो पूरी जगह है, इसको 9 मीटर ऊंची दीवार और 3 मीटर तारों से घेरा गया है। इन तारों में 15,000 वोल्ट करंट हमेशा रहता है। इसके चारों तरफ बने 19 वॉच टावर जो हर हरकत पर नजर रखती हैं। ये पूरी डिजाइन भागने को नहीं रोकती, बल्कि भागने के सोच को ही भगा देती है। जेल के बाहर कुछ दूरी तक रोड पे डाले जाने वाले पत्थर डाले गए हैं, जिस पे चलने से आवाजें होती हैं। जेल के 2 किलोमीटर के दायरे में जैमर लगा हुआ है, जिससे सारे नेटवर्क ब्लॉक हो जाते हैं। जेल में एंट्री के 7 चेक पॉइंट हैं, जो 1 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाते हैं। इस जेल में कुछ खास लोगों की ही एंट्री है, जैसे जर्नलिस्ट, स्टाफ और कुछ सरकारी कर्मचारी, बाकी किसी का नहीं। जो भी यहाँ पे आते हैं उनकी गाड़ी की अच्छे से चेकिंग की जाती है। उसके बाद उस इंसान की चेकिंग होती है, फिर उन्हें आगे भेज दिया जाता है। जब जेल के मेन गेट से अंदर एंट्री होती है तो उनकी आईडी का वेरिफिकेशन किया जाता है। एक फोटो लिया जाएगा, उसके बाद उनके कपड़े उतार कर एक्सरे स्कैन किया जाएगा, ताकि कोई भी सामान शरीर के अंदर से लेकर ना जा पाए। यदि आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपको कैमरे के अलावा कुछ नहीं ले जाना है, रिंग, घड़ी, पेन, कुछ भी नहीं। इस जेल में कुल सुरक्षा कर्मी 1000 से ज्यादा है। ये 24x7 ड्यूटी करते हैं। जेल का हर कोना सीसीटीवी के निगरानी में है। यहाँ पर जब भी किसी कैदी को लाया जाता है तो इनके पास इनकी कोई भी आईडी नहीं होती और ना ही ये अपना रियल नाम बताते हैं। इसलिए पहले इनका एक फोटो लिया जाता है, उसके बाद इनके फिंगरप्रिंट को सिस्टम में एनरोल किया जाता है। फिर इन्हें भी बिना कपड़े के एक्सरे स्कैन किए जाते हैं, ताकि कोई भी चीज अंदर न ले जा सके। सारी चेकिंग होने के बाद इन्हें सेल में डाल दिया जाता है। इन सभी कैदियों को इतनी बड़ी सजा मिली है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। किसी को 1500 साल की सजा तो किसी को 900 साल की सजा मिली है। इतनी बड़ी सजा सुनकर के आपको पता चल ही गया होगा कि जो कैदी एक बार इस जेल में आ गया वो दोबारा कभी जिंदगी में बाहर नहीं जा सकता। इस जेल में 8 इमारतें हैं। हर इमारत में 8 सेल होते हैं और हर सेल में करीब 80 कैदी होते हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। हर कैदी को रहने, घूमने, टहलने की जगह लगभग 0.5 स्क्वायर मीटर होता है। हर सेल में एक टॉयलेट और एक नहाने का वाटर टैंक होता है। ये दोनों एकदम खुले में होते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, 2 सबसे खतरनाक गैंग्स के मेंबर एक ही सेल में रहते हैं। जब ये बाहर रहते थे तो एक दूसरे के इलाके में नहीं जाते थे, लेकिन आज एक ही छत के नीचे जिंदगी बिता रहे हैं। ये जो टैटू इनकी बॉडी पे बने हैं, ये एक दूसरे गैंग से बचने के लिए बनवाते थे। ये कोई फैशन नहीं था, ये इनकी पहचान थी। इससे पता चलता था कि इनकी रैंक क्या है। जैसे किसी कंपनी का लोगो होता है, उसी प्रकार इनके गैंग्स का टैटू होता है। MS-13 का मतलब है मैं MS-13 का सदस्य हूँ। शैतान का सींग का मतलब है मैं बहुत खतरनाक हूँ। आंख के नीचे आंसू का मतलब, हर आंसू का मतलब एक हत्या। 3 डॉट्स का मतलब मेरा जीवन पागलपन से भरा है। इन कैदियों को दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह और शाम को चावल, रोटी और बीन्स की सब्जी मिलती है। दोपहर में चावल, रोटी और पास्ता दिया जाता है। यही भोजन इनको हर रोज दिया जाता है। चिकन, मांस, मछली, अंडा इन्हें देना सख्त मना है। हर सेल के सामने एक सोल्जर होता है। सेल से 2 मीटर दूरी पर एक पीली पट्टी बनी होती है। इस पीली पट्टी के अंदर जाना सख्त मना है, क्योंकि सेल में बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल कैद है। इस पट्टी को केवल भोजन देने वाले लोग ही पार कर सकते। यहाँ के सभी कैदी को बाहर के किसी भी इंसान से बात करना सख्त मना है। यहाँ के सारे नियम ये लोग अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ के कानून तोड़ने की सजा बहुत ही खतरनाक है। इस जेल के कैदियों के हर 2 हफ्ते में बाल काटे जाते हैं। हफ्ते में इन्हें 1 घंटे के लिए सेल से बाहर बारी बारी निकाला जाता है। जेल में एक योगा ट्रेनर होता है जो इन्हें योगा कराता है और इन्हें उसके बाद बाइबल सुनाया जाता है।
इस जेल में एक सेल ऐसा भी है जो किसी कैदी को आसान सजा देने के लिए बनाया गया है। इस सेल में रोशनी बिल्कुल नहीं होती, अंधेरा इतना होता है कि कोई भी इंसान अपने हाथ तक नहीं देख सकता। सजा के तौर पे कैदियों को 15 दिन के लिए इस सेल में रखा जाता है। कब दिन और कब रात होती है, इस सेल से अनुमान लगाना भी नामुमकिन है। जेल के अंदर सिविल और लाइट सुरक्षा इतना एडवांस है, अगर बाहर से लाइट पानी बंद कर दिया जाए तब भी 1 हफ्ते तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सी कोड न्याय है या इंसानियत का अंत? एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति का कहना है कि गैंग खत्म हो चुके हैं, लेकिन जनता का कहना है यह टॉर्चर की फैक्ट्री है। इसमें आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।